डॉक्टर अलीना को ले जाते हैं और अर्जुन को बाहर रहने को बोलते हैं। अर्जुन की आंखें आज नम थी अलीना को देखकर। उसे एक पल के लिए लगा जैसे उसके हाथ से उसकी जिंदगी छूट रही हो। अलीना ना जाने क्यों उसके दिल में यह एहसास जगा चुकी थी कि अर्जुन के लिए वो बहुत जरूरी है, उसके बिना जी नहीं सकता है। अलीना की बातें, उसकी बच्चों जैसी जिद, हर बात में मनमानी को याद करके अर्जुन को ऐसा लग रहा था अगर अलीना को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन होश में नहीं है अभी। अर्जुन, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? डॉक्टर, जी हाँ, क्यों नहीं। अर्जुन अलीना के पास आता है और उसके पास बैठकर अलीना को देखने लगता है। अलीना, आज फिर मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। अलीना को होश आता है तो अर्जुन उसके पास बैठकर रो रहा था। तो अलीना कहती, तुम रो रहे हो? नहीं तो, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अभी नहीं, क्यों? अर्जुन, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना, लेकिन ये मत कहना कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? यही कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। गलती से ही लेकिन तुमसे प्यार कर बैठी, ना चाहते हुए भी ये गलती कर बैठी। तुम अगर मुझसे दूर जाने की बात भी की ना अर्जुन, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अर्जुन मुस्कुराने लगता है तो अलीना उसे देख कर कहती है, तुम हंस रहे हो मेरी बातों पर क्यों? क्योंकि खुद बिस्तर पर हो और मुझे मारने की बात कर रही हो। तभी डॉक्टर आते हैं, अलीना को आराम करने को बोलते हैं और अर्जुन बाहर आ जाता है। अर्जुन खुश होता है क्योंकि आज उसे उसका प्यार जो मिल गया था। आज अलीना ने अपने दिल की बात जो कह दी थी। लेकिन अर्जुन नींद से उठा तो ये सब सपना था। और तभी ऑपरेशन रूम में डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, आपकी पत्नी की हालत बहुत क्रिटिकल है, उन्हें होश में आने के बाद कुछ कह सकते हैं। क्या सपना था? डॉक्टर और प्यार मुझ जैसे गैंगस्टर से कभी नहीं। मेरा सपना सपना ही रहेगा। थोड़ी देर बाद अलीना को होश आता है और वो अर्जुन पुकारती है तो नर्स अर्जुन को बुला कर लाती है। अलीना को डॉक्टर देखने आते हैं और उसे देखकर चले जाते हैं। अर्जुन वहीं खड़े होकर देख रहा था। अलीना अर्जुन को देख रही थी और उसे अपने पास बैठने को बोलती है। अर्जुन, स्वामी सर की शादी हुई? मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया था। तो तुम सारी रात यहीं थे? मेरे भैया को बुला लेते। और तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो चुकी हैं। अर्जुन सिर्फ अलीना की ओर देख रहा था। अलीना बोले जा रही थी। तभी अर्जुन उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है और चुप होने को कहता है। कितना बोलती हो, एक बार शुरू होती हो तो चुप ही नहीं बैठती हो। शांत हो जाओ और इस हालत में कभी बोलो, समझी? अलीना इशारा करती है तो अर्जुन समझ नहीं पाता है। तो अर्जुन कहता है, जब बोलने को कहता हूँ तो इशारा करती हो। फिर इशारे से उसका हाथ हटाने के लिए कहती है तो अर्जुन हाथ हटाकर हंसने लगता है। सॉरी। अलीना भी हंसने लगती है। अर्जुन, मुझे बैठना है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अलीना को पकड़कर उसे सहारे से बैठा देता है। तभी अम्बा, अधीरा, नवी, आकाश मिलने आते हैं। स्वामी बॉस और उनकी पत्नी भी आते हैं और स्वामी बॉस उसकी जान बचाने के लिए उसका एहसान मानते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है। तो अर्जुन अलीना को देखने लगता है। तभी वो अपने मन में सोचता है, लकी तो मैं हूँ इसलिए क्योंकि अलीना मेरी जान है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती बॉस। सब अलीना का हालचाल पूछकर चले जाते हैं और अर्जुन वहीं रहता है। अलीना मनी मन उसे प्यार करती थी, लेकिन कहती नहीं थी। अर्जुन का भी वही हाल था। उसे डर था अगर उसने अलीना से कह दिया कि वो उससे प्यार करता है तो कहीं अलीना उससे दूर ना हो जाए। दोनों एक ही कश्ती में सवार थे। चाह के भी एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने में कतरा रहे थे। अगले दिन डॉक्टर से डिस्चार्ज पेपर साइन करके सबमिट कर अर्जुन अलीना को अपने साथ घर ले आता है। सब मिलकर अलीना का ख्याल रखने लगते हैं। अर्जुन अलीना के कमरे में तभी जाता था जब वो आराम कर रही होती, क्योंकि वो अलीना से दूर रहने लगा था। 2 दिन इसी तरह बीत गए थे। अलीना को भी लग रहा था आखिर अर्जुन मुझसे दूर क्यों रह रहा है। वो मुझसे मिलता भी नहीं और कमरे में भी नहीं आता है। इसका पता लगा कर रहूंगी।
एक दिन अलीना सोने का नाटक कर रही थी, तभी अर्जुन अलीना के पास आकर नीचे बैठता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ अलीना, प्यार करने लगा हूँ तुमसे। तुमने अपने जल्लाद को इंसान बना दिया, लेकिन कहने से डरता हूँ कहीं तुम पापा की तरह मुझे छोड़कर चली ना जाओ। तुम मुझसे नफरत करती हो जानता हूँ, लेकिन ये दिल तो तुमसे प्यार करता है ना। कैसे समझा लूँ अपने दिल की, ये तुम्हारे बिना नहीं जी सकता है। और फिर उसके माथे को चूम कर जाने लगता है कि अलीना उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम सोने का नाटक कर रही थी? हाँ, क्यों? तो तुमने सब कुछ सुन लिया? नहीं सुना मैंने कुछ भी। ठीक है, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। मुझसे इस तरह क्यों भाग रहे हो अर्जुन? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जो तुम मुझसे दूर रहते हो। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है, मुझे समझाओ ना। जब मैं नींद में रहती हूँ तो मुझसे प्यार भरी बातें करते हो, जब आंखें खुली रहती है तो दूर रहते हो। इससे अच्छा यही है कि मैं अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लूं। ये सुनकर अर्जुन अलीना के मुंह पर हाथ रख देता है, तो अलीना रोते हुए उठती है और अर्जुन को पकड़कर कस के गले लगा लेती है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन इस तरह अलीना को देखकर वो भी उसके सर को सहलाने लगता है। आज अलीना अर्जुन से अलग भी हो रही थी, लेकिन अर्जुन को पता था अलीना अभी सिर्फ उससे अपनी सहानुभूति चाहती है, इसलिए उसे वहीं लिटाकर चला जाता है। धीरे धीरे अलीना ठीक हो गई थी। अब वो हॉस्पिटल भी जाने लगी थी, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। अर्जुन कभी उसे ले आता तो कभी राजू। अर्जुन एक दिन शराब की बोतल को अपने अलमारी से निकालकर उसे बैग में लेकर कहीं जाने वाला था, लेकिन वो बैग को वहीं रखकर किसी काम से जाता है। तभी उस बैग को अलीना अलमारी में रख देती है। वापस आकर अर्जुन उस बैग को खोजने लगता है तो वो नहीं मिलता है। तो वो अलीना से पूछता है तो उसे बताती है, वो कहती है अलमारी में रखा है। बैग से शराब की बोतल निकालकर वो उसे पीने के लिए निकालता है, लेकिन ग्लास न रहने के कारण वो किचन से ग्लास लेने जाता है। अलीना ये देखकर बहुत गुस्सा होती है। ये क्या कर रहे हो तुम? रूम में शराब पी रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या इस तरह का काम करते हुए? अर्जुन कहता है मेरा घर, मेरा रूम, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या? तो अलीना गुस्से से एक बोतल लेकर फेंक देती है। तो ये देखकर अर्जुन अलीना को आंखें फाड़ कर देखने लगता है। इस तरह घूरो मत, जो भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम जानते हो मुझे शराब अच्छी नहीं लगती, फिर भी। अर्जुन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और शराब पीने लगता है। ये देखकर अलीना उसके पास आकर उसके हाथ से बोतल छीनने लगती है। दोनों के बीच नोक झोंक शुरू हो जाते हैं। अलीना उसके हाथ से बोतल छीन कर भागने लगती है। रूम में चारों तरफ भाग भाग कर थक जाती है। पानी प्यास लगी है, उसका ध्यान टेबल पर रखे 2 ग्लास पर जाती है। वो सोचती है दोनों में शराब थोड़े ना होगा, तो वो चेक करती है कौन से ग्लास में शराब है, लेकिन उसे शराब का तो पता नहीं चलता है, तो पूरी ग्लास पी जाती है। अर्जुन आता है और देखता है उसका बना हुआ पैक अलीना कटक गई है, तो सोचता है अब इसका हाल क्या होगा। बचाना मुझे भगवान, ये बिना नशे के ही मुझसे हैंडल नहीं होती है। आज तो इसने पूरी ग्लास कटक ली है, पता नहीं क्या करेगी। तभी अर्जुन का ध्यान अलीना पे जाता है। वो बालकनी में बैठी हुई शांत थी। इसे क्या हुआ देखता हूँ। डॉक्टर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा, देखो मैं कितनी खुश हूँ। मुझे प्यास लग रही थी तो मैं टेबल पर रखे 2 ग्लास में से 1 ग्लास पानी पी गई, लेकिन तब से मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी बहुत अच्छे लग रही हो। क्यूट से प्यारे से इतना कहकर अलीना अर्जुन के गालों को सहलाने लगती है। तुम्हारे गाल मेरे जैसे सॉफ्ट क्यों नहीं है? तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम अच्छे नहीं हो। कैसे अच्छा नहीं हो? क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे किस करो यहाँ पर। अलीना अपने होठों पर इशारा करती है, लेकिन अर्जुन कुछ कहने वाला होता है कि तभी अलीना उसके होठ पर अपने होठ रख देती है और फिर कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नशे में ही सही, लेकिन अलीना ने अपने दिल की बात कह दी थी। अलीना, तुम नशे में हो, चलो सो जाओ, फिर सुबह तुम्हारा नशा उतर जाएगा। लेकिन अलीना नहीं मानती है, तो अर्जुन उसे प्यार से समझाता है, तो भी वो नहीं मानती है। तो फिर डांट कर कहता है
तो अलीना रोने लगती है। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर अर्जुन अलीना के पास आकर उसे प्यार से समझाता है, अगर तुम सो जाओगी तो कल मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँगा। फिर अर्जुन की बात मान लेती है, लेकिन कुछ देर बाद उठकर अर्जुन के पास आती है और कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ। अर्जुन अलीना को लेकर बेड पर ले जाता है और फिर अलीना उसके सीने पर सर रखकर सो जाती है। जब अलीना नींद में रहती है तो उसका सर तकिए पर रखकर उसके साथ सो जाता है। जब दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही हो तो हमें पता नहीं होता है कि हम क्या करें। जो इंसान हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था, उसे आज दिल की सुनने पर मजबूर हो गया है। ऐसा ही हाल अर्जुन का हो रहा था। वो मजबूर था अलीना से लिपटकर सोए हुए अलीना के बारे में ही सोच रहा था, क्या करूं मैं। एक तरफ अलीना और उसका प्यार, और दूसरी तरफ मेरा काम ऐसा है जिसमें मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो अलीना से वादा भी नहीं कर सकता, साथ जीने मरने की कस्में भी नहीं खा सकता, उसका साथ भी नहीं दे सकता। तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसके साथ प्यार करूं। मेरा उस पर इस तरह हक जमाना भी तो सही नहीं है, लेकिन उसके इस तरह मेरी जिंदगी में आना तो मेरी ही गलती थी, ऐसी गलती जिसे मैं सुधार नहीं सकता। वो एक पल के लिए भी मुझसे दूर होती है तो मैं पागल हो जाता हूँ। मैं अलीना से पागलों की तरह प्यार करता हूँ, उससे दूर नहीं रह सकता, लेकिन खुद दूर तो हो सकता हूँ ना। ऐसा सोचते सोचते अर्जुन सो जाता है और अलीना भी उससे लिपटी हुई सोई हुई थी। अगली सुबह अलीना की नींद खुलती है तो वो देखती है अर्जुन उससे लिपटा हुआ है, तो वो अर्जुन के माथे को चूम लेती है और उठने लगती है तो अर्जुन उठ जाता है। कहाँ जा रही हो तुम उठ गए? मुझे लगा तुम थोड़ी देर और सोना चाहते हो, इसलिए मैंने जगाया नहीं, लेकिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हुआ था कल रात को? क्यों, तुम्हें याद नहीं है क्या डॉक्टर? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ कल रात को। तुम कुछ ज़्यादा ही भूलने लगी हो डॉक्टर, मुझे सच में याद नहीं है। तुम मुझे बताओ कल रात को मेरे और तुम्हारे बीच क्या हुआ था? कल रात तुमने पी रखी थी और फिर क्या अर्जुन? यही कि मैं और तुम एक हो गए। क्या बकवास है अर्जुन, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम जानते हो ना। फिर भी ऐसा मजाक? ये मजाक नहीं है डॉक्टर, तुम्ही ने तो मेरे साथ ये शुरू किया, अब तुम ही इसे मजाक बना रही हो। तुम पागल हो गए हो। और ये मेरा सर दर्द, प्लीज अर्जुन सच बताओ। अर्जुन हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं, सिर्फ तुमने मुझे किस किया और मैंने तुम्हें, इसके बाद तुम मुझसे लिपट कर सो गई, बस यही हुआ ना? हाँ पापा, यही हुआ था। अलीना रोते हुए कहती, तुम बहुत बुरे हो। इतना बोलकर अर्जुन से लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अर्जुन कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था तुम मेरे मजाक को सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। अगर ऐसी बात है तो मैं कब से तैयार हूं, जब तुम चाहो। तुम सच में पागल हो गए अर्जुन, कितनी बेशर्म इंसान हो, तुम कैसी बात कर रहे हो? ठीक ही तो बोल रहा हूँ, मैं कल रात तो तुमने पता नहीं कितना परेशान किया। अलीना अर्जुन को छोड़कर नहाने चली जाती है और अर्जुन उसे देखकर हंसने लगता है और फिर रात वाली बातें सोचने लगता है। अलीना नहा कर आती है और कमरे में अर्जुन नहीं होता है तो वो बैठकर उसकी बातें याद करके मुस्कुरा रही होती है। तभी अर्जुन आता है और कहता है, क्या बात है डॉक्टर, तुम कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही हो। तो क्या मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती? हाँ मुस्कुरा सकती हूँ, लेकिन मुझे तो बताओ किस बात पे इतना मुस्कुरा रही हो। क्यों बताऊँ? जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेले भी जा सकती हूँ। नहीं डॉक्टर, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, समझी? मैं रेडी होकर आ रहा हूँ। अलीना बाहर उसका इंतजार कर रही थी और तभी नवी आती और कहती है, भाभी आप कहीं जा रही है क्या? हाँ नवी, मैं अपने भाई के यहाँ जा रही हूँ। अरे वाह, आप अपने भाई के यहाँ जा रही हैं, लेकिन अकेले क्यों? भाई नहीं जा रहे हैं क्या? हाँ अर्जुन जा रहा है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है भाभी, आप अच्छे से जाइए। नवी अलीना के गले लगती है, तभी अर्जुन आता है और नवी चली जाती है। हाँ बताओ डॉक्टर, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं अपने भाई के यहाँ जा रही हूँ। क्या? लेकिन तुम तो कह रही थी तुम्हें किसी काम से जाना है। हाँ तो भाई ने ही मुझे बुलाया है काम से, अब चलो। ठीक है चलो। अलीना रवि के यहाँ जाती है, लेकिन अंदर जाती है तो देखती है रवि जमीन पर खून से लथपथ बेहोश लेटा था।
अंदर रवि को देखते ही अलीना चिल्लाने लगती है, भाई क्या हुआ आपको? अर्जुन अंदर आओ, देखो भाई को क्या हुआ है। अर्जुन अंदर आता है और रवि को गाड़ी के अंदर बैठा के उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। भाई आंखें खोलिए ना प्लीज भाई। अर्जुन भाई को क्या हो गया, वो बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? अलीना तुम पहले रोना बंद करो और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना। हॉस्पिटल पहुंचकर अलीना और अर्जुन रवि को एडमिट करवाते हैं और फिर डॉक्टर आकर उसे आईसीयू में एडमिट करते हैं। अलीना रोने लगती है तो अर्जुन उसे संभालता है और फिर एक बेंच पर बैठाता है। तभी निशा आ जाती है और फिर अलीना उसे सब कुछ बताती है। निशा कहती है, रवि ने मुझे कॉल किया था कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। मैं आने वाली थी लेकिन मेरे भाई आ गए लंदन से। अभी रवि कहाँ है? अलीना रोना बंद करो और रवि को कुछ नहीं होगा। अर्जुन आप इसे चुप कराइए, ये ऐसी ही है, हमेशा छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, टाइम नहीं है, जल्दी से साइन कर दीजिए मैम। हाँ दीजिए, मैं साइन करती हूँ, जल्दी कीजिए ऑपरेशन करने में। अलीना साइन करती है। इसके बाद ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। निशा, अर्जुन और अलीना तीनों इंतजार करते हैं डॉक्टर के बाहर आने का। कुछ देर में डॉक्टर आते हैं और कहते हैं ऑपरेशन तो हो गया लेकिन अभी मिस्टर रवि होश में नहीं है, हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। निशा अलीना से कहती है, अलीना तुम घर जाकर आराम कर लो, तुम्हारी आंखें रो रो कर सूज गई हैं, इसलिए अर्जुन आप दोनों जाइए। अर्जुन अलीना को घर ले जाता है और घर पहुंचकर अलीना सीधे अपने कमरे में जाती है और बेड पे बैठकर रोने लगती है। तभी अर्जुन आता है। तभी अर्जुन के गले लगकर कहती है, अगर हम थोड़ी देर से पहुंचते तो भाई का क्या होता अर्जुन, मैं अपने भाई को हमेशा के लिए खो देती। इतना बोलकर अलीना जोर जोर से रोने लगती है। अर्जुन उसे बार बार चुप कराता है लेकिन अलीना चुप नहीं होती है। तो अर्जुन अलीना को किस करने लगता है तो अलीना खुद पे काबू खो बैठती है और वही होता है जो अर्जुन नहीं चाहता था। कुछ घंटे बाद अर्जुन उठकर चला जाता है और अपने फार्म हाउस। ये गलत हो गया, मैं डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन मैं मजबूर हो गया। सॉरी डॉक्टर, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हारे इतने करीब आकर मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। अर्जुन चला गया अलीना को छोड़कर। इधर अलीना की नींद खुलती है तो वो खुद को इस तरह देखकर उठती है और अर्जुन को ढूंढने लगती है लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। उसे कॉल भी कर रही थी लेकिन स्विच ऑफ आने की वजह से अलीना परेशान थी। अर्जुन कहाँ गए हो तुम, जल्दी आ जाओ ना अर्जुन प्लीज, कहाँ हो? शाम से रात हो गई लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं। अर्जुन का इंतजार करते करते रात से सुबह, लेकिन वो नहीं आया। निशा का कॉल आता है। फिर अलीना हॉस्पिटल आती है और फिर अपने भाई से मिलती है। भाई अब आप जल्दी ठीक हो जाइए, तब तक हम निशा के घर में रहेंगे। हाँ रवि, मैंने ही तुम्हें और अलीना को अपने घर में रहने के लिए कहा है। रवि मुस्कुराता है। डिस्चार्ज पेपर साइन करके तीनों घर आते हैं लेकिन अलीना अर्जुन का इंतजार कर रही थी लेकिन अर्जुन नहीं आया। फिर निशा के साथ ही रहने लगी। इधर अर्जुन अपने काम में मशगूल हो गया। उसे अलीना की याद आती थी लेकिन उसने अपने दिल को समझा लिया था। 20 दिन बीत गए। अलीना ने गुस्से से अर्जुन को कॉल करना भी बंद कर दिया और उसने भी अर्जुन से दूर रहना बेहतर समझा। 1 महीने बीत गए। अलीना आगे बढ़ रही थी, हॉस्पिटल जाना और आना, फिर निशा के भाई जीवन के साथ, तो कभी अपने भाई रवि के साथ घूमने जाती थी। एक दिन पार्क में जीवन और अलीना बैठकर बातें कर रहे थे। अलीना आज थोड़ी खुश थी। तभी अर्जुन अलीना को देख लेता और सोचता है, ये डॉक्टर किसके साथ है? जो भी है मेरी डॉक्टर से दूर रहे, नहीं तो मैं उसे जान से मार दूंगा। डेली डेली अलीना का पीछा करने लगा। अलीना किसके साथ रहती है, कहाँ जाती है, सब कुछ पता करने लगा। अलीना अपने भाई के साथ निशा के घर में रहने लगी थी। निशा का भाई जीवन, उसके साथ दोस्ती हो गई थी। अर्जुन के जाने से अलीना के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। उसने ठान लिया कि वो अर्जुन से दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन दिल कहता है कि अर्जुन से दूर रहना जीना मुश्किल है। वो मुझे छोड़कर चला गया, इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं उसे इस बार माफ नहीं करूंगी। मेरे दिल में उसके लिए और नफरत बढ़ गई है। आई हेट यू अर्जुन, आई रियली हेट यू। अलीना अपने भाई से, अलीना भाई आप इस तरह कैसे गिरे थे और आपको हुआ क्या था? रवि, अलीना मेरी बहन, मैं तुम्हें सच्चाई बताकर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। मुझे ब्रेन ट्यूमर है,
उसी की सर्जरी करवाई मैंने, अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अलीना भाई, मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई कि आप मुझसे अपनी तकलीफें छुपाने लगे हैं। ऐसा करके आपने मुझे बेगाना कर दिया। इतना बोलकर अलीना रोने लगी। रवि, अलीना मेरी बात समझो, तुम अपने पति के साथ खुश थी। तुम्हें इतना खुश देखकर मैं कुछ बता नहीं पाया। आई एम सॉरी, माफ कर दो अपने भाई को। अलीना आंसू पोंछकर, एक शर्त पर। रवि, क्या? बोलो। अलीना, यही कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं आपके पास रहूंगी और अपने घर में रहेंगे, क्योंकि निशा को मैं अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है, मेरी दोस्त मेरी भाभी बने। रवि और निशा ये बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। जीवन सारी बातें सुनते हुए आता है और कहता है, अलीना जी आपने बहुत अच्छी शर्त रखी है, दिल खुश हो गया मेरा। निशा, इतनी खुशी आपको किस बात की, बताइए जरा हमें। जीवन, निशा तुम अलीना जी की भाभी बनने वाली हो, इसलिए मैं खुश हूँ। और रवि जी जैसे लाइफ पार्टनर मिल रहे हैं, इसलिए तो मैं इतना खुश हूँ। आज हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। रवि, लेकिन कहाँ जाएंगे? निशा, रवि आप, अलीना, जीवन और हम सब पहले शॉपिंग, फिर मूवी, उसके बाद खाना खाकर फिर घर आ जाएंगे। अलीना तुम्हारा मन भी लगेगा, इस तरह जो बैठकर सोचते रहती हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। रवि, क्या हुआ अलीना? निशा सच कह रही है, बताओ मुझे सच क्या है। निशा, ये कुछ नहीं बोलेगी, मैं बताती हूँ। अर्जुन को तो आप जानते हैं। रवि, वो एक क्रिमिनल है। उसने शादी इसकी मर्जी जाने बिना इसे जबरदस्ती की, और फिर जब अलीना को उससे मोहब्बत हुई तो उसने इसे छोड़कर चला गया। सेल्फिश इंसान है वो। रवि, मैं जानता था इसके इस हंसी के पीछे कारण है, लेकिन फिर भी मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों अलीना, तुम तो मुझसे हर बात शेयर करती थी, फिर इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छिपाया मुझसे? अलीना भाई, अगर मैं आपको बता देती तो उसने मुझे आपको जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन अब वो सुधर गया है। निशा, वो सुधर सकता है, लेकिन उसका क्या भरोसा, वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकता है। बताओ अलीना। अलीना, मुझे सिर्फ इतना पता है, अब मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। तभी जीवन बोलता है, क्या आप लोग भी बेचारी इतनी दर्द सहने के बाद भी आप लोग उससे दर्द भरी बातें पूछ रहे हो? अब हम लोग बाहर चलें? निशा, आज नहीं कल चलेंगे। रवि, निशा सही कह रही है, तुम लोग जाओ और अलीना को भी अपने साथ ले जाओ, इसका मन बहल जाएगा। अलीना और जीवन एक पार्क में जाते हैं। वहीं अर्जुन पूरी तरह से अपनी दुनिया में रम गया था। उसे अलीना की याद आती तो उसकी तस्वीर देखता, उससे बातें करता, लेकिन पार्क में उसने अलीना के जीवन के साथ देखकर उसके अंदर के गुस्से बाहर आने लगे। ये लड़का कौन है, और डॉक्टर के साथ वो भी इतने करीब करीब बैठे हैं। दोनों, मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तो वो मेरी अलीना से दूर रहेगा। अलीना और जीवन कुछ देर बातें करके लौट रहे थे, तभी अलीना को उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है, तो वो जीवन से कहती है, अब घर चले, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ बिल्कुल चलिए। जीवन अलीना का पर्स उठा कर देता है और दोनों घर के लिए लौटते हैं। तभी उन दोनों का पीछा अर्जुन करता है। निशा के घर के पास गाड़ी रोक कर अंदर आते हैं। अर्जुन ये सब देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अलीना से मिलकर बात करे। रवि और निशा दोनों अलीना को आराम करने को कहते हैं। पीछे के दरवाजे से अर्जुन अलीना के पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है और चुपके से छिप जाता है। अलीना बेड पर बैठ जाती है और फिर सोचने लगती है। अलीना को इस तरह देखकर अर्जुन उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन मजबूर होने के कारण कुछ नहीं कर पाया। अलीना अर्जुन की तस्वीर से बातें करती है। अर्जुन, तुमने जो मेरे साथ किया उसे तो मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मेरी गलती क्या थी जो इस तरह मुझे छोड़कर चले गए? अब मैं तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू अर्जुन। इतना बोलकर अलीना रोने लगती है। तभी कमरे में जीवन आता है और उसके पास बैठ जाता है। अलीना, आप फिर रो रही हैं? क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं जीवन, मैं तो यूं ही। आप बताइए यहाँ कैसे? क्यों नहीं आ सकता आपके पास? आपसे बात करनी थी मुझे, इसलिए। सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। अलीना और जीवन को इस तरह देख करके अर्जुन अपनी मुट्ठी भींच लेता है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम बाहर तो आओ तब बताता हूँ। मेरी अलीना के हाथ को पकड़े हो ना, इस हाथ को मैं तोड़ दूंगा।
जी मैम। अलीना, आप तो डॉक्टर है ना? अलीना, जी हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। कोई बात है क्या? जीवन, जी नहीं। आप डॉक्टर तो फिर आप अपना इलाज क्यों नहीं करती? अलीना, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं समझी नहीं। जीवन, यही कि आप हमेशा उदास रहती हैं, आप कभी मुस्कुराती नहीं हैं क्या? इसलिए मैंने ऐसा बोला। पार्क में भी आप उदास थी। जहां तक मैंने सुना है कि आप तो रोते हुए को भी हंसा देती हैं। अब खुद गुमसुम सी हो गई हैं। अलीना, मैं ठीक हूँ और उदास नहीं हूँ। मैं देखिए हंस रही हूँ ना। अर्जुन अलीना और जीवन की बातें सुन रहा था। अलीना को इस तरह देखकर सबसे ज्यादा दुख उसे ही हो रहा था। आज अलीना जैसी है उसका कारण तो वही था। जीवन अलीना के कमरे से बाहर आता है। तब अलीना रूम लॉक करके रोने लगती है। उसका इस तरह रोना अर्जुन से बर्दाश्त नहीं होता है। वो सामने आ जाता है। अलीना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन, प्लीज डॉक्टर, चिल्लाना मत, शोर नहीं मचाना। अलीना, तुम्हारे कहने से क्या मैं चुप बैठ जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भाई को बुला रही हूँ। भाई इतना बोल ही पाती है कि अर्जुन अपना हाथ से अलीना के मुंह को बंद कर देता है। मैंने कहा ना चिल्लाओ मत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी चोरी छिपे मेरे कमरे में? कब से हो, मतलब मुझ पर नजर रखे थे ना? अलीना, मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? होते कौन हो तुम इस तरह मेरे कमरे में घुसने वाले? जाओ यहाँ से तुम। डॉक्टर, मेरी बात सुनो। अलीना उसके हाथ को पीछे हटाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। अर्जुन उसे पकड़कर बेड पर ले आता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है। अर्जुन, क्या कर रहे हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ो। डॉक्टर, मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अलीना उसकी तरफ नहीं देखती है, नजरें फेर लेती है। मेरी तरफ देखो डॉक्टर, और सुनो। तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही थी? तुमसे मतलब मैं किसी के भी साथ रहूं? मतलब है मुझे डॉक्टर। तुम मेरी पत्नी हो, जान हो तुम मेरी। सबसे बढ़कर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो गया तुम्हारा? अब जा सकती हूँ, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो। मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही है डॉक्टर? हाँ, बकवास ही लग रही है तुम्हारी बातें, और तुम भी। तुम्हें वो लड़का अच्छा लगता है, मेरी बातें और मैं बकवास, है ना? अलीना, जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें आखिर? मेरी पत्नी हो तुम, हक है मेरा तुम पर। अच्छा, अब याद आ गई मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और हक भी है तुम्हारा मुझ पर इतने दिन तुम्हारा हक कहाँ था? और जिस तरह बात कर रहे हो मुझे लगता है तुम भूल गए हो अपना पति धर्म। कौन सा पति धर्म की बात कर रही हो तुम? पति देव सिर्फ पति का हक नहीं होता है बीवी पे, पत्नी का भी हक होता है अपने पति पे। और तुम्हें देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, मुझे सिर्फ तकलीफ होती है तुम्हें देखकर। मुझे तुम्हारे दिए हुए दर्द याद आते हैं, जिसकी वजह से मैं उदास रहती हूँ। मेरा दर्द तुम क्या जानो, क्या बीती मुझ पर। तुम तो चले गए थे ना, अब क्यों आए हो मुझे इस हाल में देखने की? क्या बीत रही है मुझ पर? तरस आ रहा होगा ना मेरी हालत पर। लेकिन तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। अर्जुन अलीना की बात ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों के दर्द को भी देख रहा था। जब उसने देखा अलीना के चेहरे पर दर्द के अलावा कुछ नहीं है, उसने अलीना को उठाकर गले से लगा लिया। तभी अलीना उससे कहती है, छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से प्लीज। अर्जुन कहता, अलीना, मैंने तुम्हें छोड़ा इसलिए तुम्हें मुझसे नाराजगी है ना? तो मुझे मारो, डांट कर समझाओ, लेकिन इस कदर मुझसे नाराज मत रहो। तुम्हें अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लो डॉक्टर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। नहीं जा सकता मैं, तुम्हें तुम्हें देखना चाहता हूँ जी भर के। तो देखो मैं कैसी हूँ, इधर से देखो और बताओ, नजदीक से देख लो। अब मन भर गया हो तो, मेरा मतलब है जी भर गया हो तो अब जाओ। क्यों तुम गुस्सा कर रही हो? थोड़ी देर मेरे पास तो बैठ सकती हो। इतना कहकर अर्जुन अलीना के हाथ को पकड़ लेता है। अर्जुन, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो अलीना। अलीना जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाती है। अर्जुन नहीं छोड़ता है तो गुस्से से अलीना उसे उस पर एक थप्पड़ लगा देती है। अर्जुन अपने गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुमने एक ही थप्पड़ में तारे दिखा दिए। सॉरी अर्जुन, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए गुस्से में मैंने तुम पर हाथ उठाया, सॉरी ना। दर्द हो रहा है ना? बहुत। सॉरी, इतना बोलकर अलीना दोनों कान पकड़ लेती है। इस तरह अलीना की मासूमियत देखकर अर्जुन अलीना से कहता है, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा अगर तुम मुझे किस दे दोगी।
क्या कहा? तुम्हें किस चाहिए? सोचना भी मत, अब जाओ यहाँ से। बिना किस लिए तो मैं नहीं जाऊँगा। इतना कहकर अर्जुन अलीना को अपनी ओर खींचकर बाहों में भर लेता है और फिर अलीना के चेहरे से बाल को पीछे करता है और फिर उसके होठ पर अपने होठ रख देता है। कुछ देर बाद अलीना को बेड पे लिटाकर चला जाता है। अलीना अपनी आंख खोलती और देखती है अर्जुन नहीं है, अर्जुन चला गया है। फिर अलीना अर्जुन को कॉल करती है, लेकिन अर्जुन का मोबाइल अलीना के रूम में ही छूट गया था और एक गिफ्ट का पैकेट भी था। इसमें क्या है? इतना बोलकर अलीना पैकेट खोलती है और उसने एक साड़ी होती है और एक पेपर चिट होती है जिसमें लिखा होता है कल 1 बजे मुझे पार्क में मिलो, और स्माइल बना हुआ था जिसे देखकर अलीना मुस्कुरा देती है। अलीना अर्जुन का दिया हुआ गिफ्ट देखती है जिसमें साड़ी होती है और एक स्माइल बना हुआ रहता है, तो अलीना मुस्कुराने लगती है। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन, तुम्हारे इस तरह गिफ्ट देने से मैं भूल जाऊंगी तुमने मेरे साथ क्या किया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी नवी का कॉल आता है। नवी, हेलो भाभी, आप कैसे हैं? अलीना, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? आकाश कैसा है और सब घर में कैसे हैं? नवी, सब आपको मिस करते हैं भाभी, आपके बिना ये घर सूना लगता है। आप कब आएंगी भाभी? अलीना, पता नहीं कब आ जाऊं, लेकिन अभी मैं वादा नहीं कर सकती। मॉम का ख्याल रखना, वो बहुत अकेली है। नबी, मैंने उन्हें देखा है, अकेले में कितना उदास रहती हैं वो। नबी, मॉम के पास सब लोग होते हैं, वे भी अकेली हैं। और आप भाभी, आप पर क्या बीती होगी जब भाई आपको छोड़कर चले गए थे? बहुत मुश्किल होगा, कैसे संभाला होगा आपने खुद को? अलीना, मैं ठीक हूँ नबी, मेरी चिंता मत करो, सबका ख्याल रखना, अपने बच्चे का भी रखना। नबी, ठीक है भाभी, मैं रखती हूँ, बाय। अलीना, बाय नबी, अपना ख्याल रखना। कॉल कट होता है तो नबी अलीना के बारे में सोचकर कहती है, भाभी, आपके बातों से लग रहा था आप भाई से नाराज हो, आप इतनी आसानी से उन्हें माफ नहीं करोगे। अलीना अर्जुन के बारे में ही सोच रही थी। उसकी दी हुई साड़ी को अलमारी में रख देती है और फिर कमरे से बाहर आती है तो रवि कहता है, अलीना चलो हम लोग घूमने जा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं तैयार होकर आती हूँ। अलीना साड़ी पहनकर आती है और निशा भी साड़ी पहनती है। अरे वाह, दोनों दोस्तों ने साड़ी पहनी है, कमाल की लग रही हो, अब चले? हाँ भाई चलिए। सभी लोग पहले मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखते टाइम अलीना बाहर आती है तो देखती है कोई बदमाश उसे देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है, तो अलीना गुस्से से एक थप्पड़ लगा देती है। वो बदमाश अलीना के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो अर्जुन वहीं रहता है। वो आकर उस लड़के को एक ही थप्पड़ मारता है जिससे उसके सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसका शून्य रह जाता है। अलीना वहां से भागकर मूवी हॉल में आ जाती है। रवि, कहाँ गई थी? अलीना घबराती है, बस यहीं बाहर गई थी। तुम ठीक हो? हाँ भाई, मूवी देखते हैं। लेकिन अलीना को मूवी पे कम और अर्जुन के गुस्से पे ज्यादा ध्यान था। उसने देखा था अर्जुन की आंखों में उसके लिए प्यार और जुनून। वो कुछ किसी भी हद तक जा सकता है। मैं क्या करूं अब? कुछ देर में मूवी खत्म हो जाएगी, कैसे बचूं उससे? इतना सोच ही रही थी कि अर्जुन हॉल में आकर पीछे बैठ जाता है और मूवी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मूवी खत्म हो जाती है। अलीना भीड़ में ही निकलना चाहती थी, लेकिन कोई पीछे से उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अलीना को डर लगता है। वो देखती है अर्जुन है तो उसका हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। रवि को कॉल करके कहती है, अलीना भाई, मैं घर जा रही हूँ। रवि, क्यों अलीना? अलीना, भाई मुझे घर में काम है, बाद में बताऊंगी। रवि, ठीक है। अलीना कॉल कट करती है, तभी अर्जुन सामने आ जाता है और उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाकर चल देता है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। कुछ भी कर लो डॉक्टर, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अर्जुन, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, बहुत हो गया, नहीं रह सकता तुमसे दूर। सोचा था तुमसे दूर रहूंगा तो तुम्हारी यादों से दूर हो जाऊंगा, लेकिन हर पल तुम्ही याद आती हूँ। जहां भी जाता हूँ तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाता है। तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती थी। तुम गए थे मुझे छोड़कर, मैं नहीं गई थी। अब भुगतो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ऐसा नहीं है डॉक्टर, हमारे रास्ते एक ही हैं, मंजिल चाहे अलग अलग हो। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमसे कितना प्यार करता हूँ कैसे बयां करूँ मैं? तुम्हें नहीं पता कैसे जीता था तुम्हारे बिना। तुम्हारी बात बहुत याद आती है डॉक्टर। रात को आंखों से नींद गायब, आंखें बंद करूँ तो तुम्हारा चेहरा हर पल मेरे सामने। तुम मुझे भूल नहीं सकती हो अलीना। मैं चाहे तुमसे कितना भी दूर रहा रहता हूँ, लेकिन ये बात है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। अलीना ये सुनकर अर्जुन को देखने लगती और कहती है,
अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो मुझे डर लगने लगा है। किससे डर रही हो तुम? खुद से डर लग रहा है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती तो तुम जी पाते क्या? तुम मेरी जान हो, और तुम जब मेरे साथ रहती हो तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही मेरी याद आती थी? मैं भी टूट गई थी तुम्हारे बिना। कितनी रातें मैंने रो कर बिताए हैं। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हर घड़ी तुम्हारी कमी मुझे खलती थी। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम दूर रहो या पास, तुम हमेशा मेरे दिल में हो अर्जुन। तुम मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी हो। तुम्हारे सिवा ये दिल किसी और के लिए नहीं धड़कता है। ये सुनकर अर्जुन अलीना से कहता है, तुम भी मुझसे प्यार करती हो डॉक्टर? हाँ अर्जुन, ये दिल मजबूर हो गया तुम पर। मेरा दिल आ गया। अर्जुन गाड़ी रोकता है और फिर बाहर निकलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी अलीना कहती है, अर्जुन देर हो रही है, मुझे घर जाना है, प्लीज छोड़ो मुझे। अर्जुन, इतनी मुश्किल से मिली हो, इतनी जल्दी तो जाने नहीं दूंगा। और मेरे गले लगे रहो थोड़ी देर में। मैं तुम्हारी धड़कन की आवाज़ को महसूस करना चाहता हूँ डॉक्टर। अलीना, मेरा बस चले तो मैं पूरी जिंदगी इसी तरह तुम्हारी बाहों में गुजार दूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ अर्जुन। अर्जुन, डॉक्टर किस बात की मजबूरी है तुम्हारी? बताओ बीबी हो तुम मेरी, जैसे चाहो रह सकती हो मेरे साथ। अलीना, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं, अपने भाई के साथ निशा के घर में हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। अर्जुन अलीना से अलग होकर उसके चेहरे पे अपने हाथ से पकड़कर कहता है, तुमसे अलग होने से डर लगता है। इस इश्क में इतना दर्द क्यों होता है? एक पल के लिए जुदा भी नहीं हो सकते। प्लीज अलीना, मेरे साथ चलो। अलीना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अर्जुन। अर्जुन, लेकिन क्यों? क्या दिक्कत है मेरे साथ रहने में? मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम सिर्फ मुझे मोहब्बत करो, बस इतना ही चाहिए मुझे तुमसे। क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ? अलीना, हाँ तुम सही हो, लेकिन ऐसे तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम मेरे घर मुझे मेरे भाई के परमिशन से ले जाओगे। अर्जुन, ठीक है अभी चलो। अलीना, कितने उतावले हो तुम? पहले घर जाओ और अपना हुलिया बदल कर अच्छे से तैयार होकर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। अर्जुन, इतनी सारी डिमांड्स है तुम्हारी, तुम डॉक्टर गिरी दिखा ही देती हो। अब गाड़ी में बैठो। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अर्जुन कहता है, तुम जा रही हो लेकिन? अलीना, लेकिन क्या बोलो? इतना कहकर अलीना अर्जुन के गाल पर किस कर लेती है। अर्जुन, यहाँ नहीं, मुझे यहाँ चाहिए, अपने होठ पर इशारा करते हुए। अलीना, चुपचाप चलो। अर्जुन मुंह बना देता है, जिसे देखकर अलीना मुस्कुराने लगती है। मैंने तुम्हें इस तरह बात करते, शरारत करते पहली बार देखा है। इस तरह तुम बहुत क्यूट लगते हो। अर्जुन, मैं पहले तुम्हारी तरह था डॉक्टर। मेरी मजबूरी, मेरे हालात ने मुझे इस दलदल में धकेल दिया। अलीना, मुझे बताओ ना अर्जुन, क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम इस तरह बन गए हो? अर्जुन, बताता हूँ। मेरी एक फैमिली थी, माँ पापा भाई नबी और मैं। हम सब बहुत खुश थे। मेरी एक दोस्त थी दिशा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो मेरे घर आते जाते रहती थी, लेकिन उसके डैड मेरी फैमिली को पसंद नहीं करते थे। एक दिन की बात है, दिशा मुझसे कुछ बोलना चाहती थी। वो मेरे घर आई और, दिशा, अर्जुन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अर्जुन, क्या कहना है तुम्हें? दिशा, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि, एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम भूसर साहब के बेटे बोल रहे हो ना? जी बिल्कुल, क्या हुआ मेरे डैड को? बेटे, आपके डैड को दिशा के डैड मिस्टर जोशी ने उनकी हत्या करवा दी है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ। अर्जुन वहां से पागलों की तरह जाता है, दिशा के पूछने से भी कुछ नहीं बताता है। वो अपने डैड की लाश के पास जाता है और रोता है। तभी वहां स्वामी आता है और कहता है, रोने से तुम्हारे डैड वापस नहीं आएंगे। अर्जुन, ये लो बंदूक, जिसने भी तुम्हारे हंसते खेलते परिवार को रुलाया उसे खत्म कर दो। मेरे ऊपर भी खून सवार था डॉक्टर, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करने जा रहा हूँ। मैं दिशा के घर गया और दिशा वहां नहीं थी।
तो मैंने उसके डैड को गोलियों से छलनी कर दी और वापस अपने घर आया तो पुलिस मेरे घर आ चुकी थी। अमर भाई मुझसे नाराज होकर चले गए। मैंने मॉम नबी को दूसरी जगह भेज दिया और उन सब का ध्यान स्वामी ने रखा। मैं 4 साल तक जेल में था। उसके बाद मैं रिहा होकर स्वामी बॉस के साथ काम करने लगा। बस यही कहानी है मेरी। अलीना, मैं तुमसे कुछ पूछूं? अर्जुन, हाँ पूछो ना। अलीना, दिशा का क्या हुआ? कहाँ गई वो? अर्जुन, मैं रिहा होने के बाद उसके घर गया तो पता चला वो लंदन में है। अलीना, वो तुमसे प्यार करने लगी थी अर्जुन? अर्जुन, मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त थी और कुछ नहीं। अलीना, अगर वो वापस तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो क्या करोगे तुम फिर मुझे छोड़ दोगे ना? अगर तुमने दोबारा ये किया तो इस बार मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि चाह कर भी तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। अर्जुन, अलीना, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जीने की वजह हो, मेरे मुस्कुराने की वजह हो। तुम पहले हो, बाद में कोई और। अलीना अर्जुन की बातों से खुश हो जाती है, उसके दूसरे गाल पर चूम लेती है। अर्जुन अलीना को उसके घर छोड़ता है और फिर अपने घर आ जाता है। घर आकर अलीना देखती है रवि उसके कमरे में है। रवि, अलीना कहाँ गई थी तुम? अलीना, भाई अर्जुन आया था मुझसे मिलने, वो मुझे ले जाना चाहता है। रवि, तो उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? अलीना, वो मुझसे माफी मांग रहा है और कह रहा था मैं तुम्हारे घर लेने आऊंगा तुम्हारे भाई से मांग कर। रवि, ठीक है, कब आएगा वो? अलीना, कल शायद। रवि, ठीक है, तुम आराम करो। अलीना, जी भाई। अर्जुन घर आता है और अपने कमरे में आता है तो देखता है कोई उसके कमरे में है। पीछे तरफ चेहरा था इसलिए देख नहीं पा रहा था। अर्जुन, कौन हो तुम? इस तरह मेरे कमरे में क्या करने आई हो? वो पलट जाती है जिसे देखकर अर्जुन हैरान हो जाता है। तुम कब आई? दिशा, तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? तुम मुझे भूल गए क्या अर्जुन? कितने बदल गए हो। हैंडसम लग रहे हो। सुना है तुम्हारी शादी हो गई है। अर्जुन, तुम्हें इस तरह देखकर मैं चौंक गया था। कब आई तुम? हाँ, मेरी शादी हो गई है। दिशा, आज ही आई हूँ। आंटी ने तुम्हें बताया नहीं? सुना है तुम्हारी पत्नी भला की खूबसूरत है और पेशे से डॉक्टर है। अर्जुन, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर है मेरी अलीना। दिशा, तो उसका नाम अलीना है? तो कब मिलवा रहे हो? अर्जुन, तुम बताई नहीं, क्यों आई हो तुम यहाँ? दिशा, क्यों नहीं आ सकती हूँ, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी इसलिए आई हूँ। अर्जुन, कितने दिन के लिए आई हो? दिशा, इतने दिन बाद आई हूँ, अब रहूंगी यहीं। अर्जुन, अभी तुम अपने रूम में जाओ, मुझे काम करना है यहाँ। दिशा, जा रही हूँ, एक बार मेरे गले भी नहीं लगोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अर्जुन दिशा के गले लगता है। दिशा मन में कहती है, इस बार मैं अपना हिसाब पूरा करने आई हूँ अर्जुन, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने, तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने आई हूँ और तुम्हारी बीवी को देखना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने डैड की हत्या का बदला लेने आई हूँ। दिशा अर्जुन के रूम से बाहर चली जाती है। अर्जुन बेड पर बैठकर अलीना के बारे में सोचने लगता है। दिशा के आने से अर्जुन और अलीना एक दूसरे के और करीब आते हैं या हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।